जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या होगा, कब उनको निकलने का ऑर्डर हो जाएगा। एक दहशत की साया में लोग आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, ये 2 दिन का जो आंदोलन है हम लोगों का, इसको और मजबूत बनाना है। आपके जितने भी सहपाठी लोग, बंधु, भाई बहन जो भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, उनको इकट्ठा करना है, बुलाना है। एक कहावत है ना कि कारवां चलता गया लोग जुड़ते गए, कि कारवां चलता गया लोग जुड़ते गए और लोगों को जोड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई हम सबको मिल करके लड़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना है। और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अंधा, बहरा और गूंगा होकर के बैठा हुआ है। आज अंडमान निकोबार प्रशासन पूरी तरह से अंधा, गूंगा और बहरा बन करके बैठा हुआ है, कोई आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ता है। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100% आरक्षण का मामला है। मैं आज फिर से इस मंच से दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले अभी जब प्रशासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े स्थानों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांग रहे हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन को बंद किया जाना चाहिए। यहाँ के लोकल उम्मीदवारों के लिए, यहाँ के लोकल उम्मीदवारों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो मांगा जा रहा है उसे तुरंत ही बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है कि वहां पर काम मिल जाए। आज ऑनलाइन बिजनेस की वजह से बड़े बड़े दुकानदारों की हालत खराब है। कई लोगों का कोविड-19 के दूसरे चरण के बाद कई लोगों की नौकरी चली गई है। जो लोग हैं उनको भी डर सता रहा है कि उनका क्या होगा। और आज बीके अब्दुल अजीज ने एक शुरुआत किया है और इस शुरुआत को आगे बढ़ाना है और मजबूती से आगे बढ़ाना है। मजबूती तब मिलेगा जब आप लोग एक साथ एकता के बंधन में बन करके इस आंदोलन को और मजबूत प्रदान करेंगे। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को भगाना होगा। अगर इस आंदोलन को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को भगाना होगा, क्योंकि डर करके हम लोग किसी भी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग डर की साया में रह करके किसी भी आंदोलन को कभी भी सफल नहीं बना सकते हैं। हम लोगों को जागना होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना होगा। 2 शब्द याद रखिए कि हम लोगों को पहले खुद जागना होगा, हम लोगों को पहले खुद जागना होगा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना होगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले एक समय था कि जब मैक्सिमम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर यहाँ के स्थानीय लोग होते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? सब आईएएस ऑफिसर्स ग्रैनिक्स। इनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, इनको यहाँ की मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली से आए, 3 साल बिताए और सोफा सेट और पटाखा अलमारी सब बनाए, तगड़ा में बनाए और लेकर के फुर हो गए। ये हकीकत है। इनको अंडमान के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी मैं एक विनती करना चाहता हूं कि आज कहीं न कहीं अंडमान के लोग और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के बीच दूरी बढ़ता जा रहा है। ये दूरी बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। आज हमारे यहाँ पर जो भाई बहन लोग बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, इनका दर्द इनको यहाँ पर लेकर के आया है। इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए इन लोग आज यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात को सुन नहीं सकता है? आज एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सब कुछ है। सोचेंगे तो इनके लिए 10 मिनट का काम है, सोचेंगे तो इनके लिए 10 मिनट का काम है, लेकिन इनके पास तो सोचने के लिए टाइम नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार को भी पूरी तरह से अंधेरे में रखा हुआ है और यहाँ का सही स्थिति परिस्थिति केंद्र सरकार को बोल नहीं रहा है। बस अपना फायदा जो होता है उस चीज को ये लोग बता देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अकेले ही होती है हर नई शुरुआत, अकेले ही होती है हर नई शुरुआत। अगर हिम्मत है तेरे पास तो जमाना देगा साथ, अगर हिम्मत है तेरे पास तो जमाना देगा साथ। और आज जरूरत है एक हिम्मत का,
आज अपने अंदर अपने आप को मजबूत बनाने का, क्योंकि ये लड़ाई आज तुम लोग शुरू करे हैं तो ये कल खत्म होने वाला भी नहीं है। मैं साफ तौर पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग बस एक शुरुआत करे हैं, हम लोग आज शुरुआत करे हैं। मैं पुरानी बात बताना चाहता हूँ कि जब सुनामी आए तो सन 2004 में, उसके बाद जो दक्षिण अंडमान में ज्यादातर खेती पूरी तरह से डूब गया था, उसके बाद में जन आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व मैंने किया था। कई महीना हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा था, कई बार हम लोगों को जेल जाना पड़ा था, तब जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन का कान में जो है जरूर रेंगा था। और आज स्थिति परिस्थिति फिर वही से है, बस मुद्दा जरा से अलग है। आज जैसे कि हमको और अजीज भाई को बताया गया कि एनिम्स में और डीएचएस में काम करने वाले ऐसे कई जने जिनको तनख्वाह डायरेक्ट डिपार्टमेंट से नहीं मिलता है, उनको ठेकेदारों के माध्यम से दिया जाता है। ऐसा क्यों? जब पैसा देना ही है, जब आपको वेतन देना ही है, तब डायरेक्ट इन लोगों को क्यों नहीं दे सकते? आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप बीच में एक ठेकेदार को, मतलब एक दलाल को खड़ा करके रखा हुआ है? मैं अपने शब्दों में दलाल कहूंगा कि क्या जरूरत है इन दलालों का? क्या दलालों से इनको कुछ मिलता है? क्या दलालों से इनको कुछ मिलता है कि जो कि ठेकेदार के माध्यम से इन लोगों को वेतन दिया जाता है? जब एक एक जन 2002 से 2004 से काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, इनको 1/3 के कैटेगरी में क्यों नहीं लाया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको क्यों 1/3 के कैटेगरी में लाया नहीं जा रहा है? हमारी मांग है कि जो भी एनिम्स में और डीएचएस में काम करते हैं, सबसे पहले उनको 1/3 के कैटेगरी में लाया जाए। और जब तक 1/3 के कैटेगरी में इनको नहीं लाया जाता है, तब तक कोई भी नया अपॉइंटमेंट नहीं किया जाए। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भी अंडमान के बच्चे हैं, ये भी सेवा करते हैं। जब ये लोग सेवा करते हैं तब जाकर के लोगों को सुविधा प्राप्त होता है, ये चीज जानना चाहिए। और जो लोग मेडिकल में काम करते हैं ना, वो किसी फरिश्ता से कम नहीं होते, वो किसी भगवान से कम नहीं होते, क्योंकि उनका जो सेवा होता है वो सबसे बड़ा सेवा होता है। और आज ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन्हीं को नहीं मालूम है कि इनका भविष्य कहाँ होने जा रहा है। आज यहाँ पे एजुकेशन का मामला है, जो लोग आज से 10 साल पहले कोर्स करके बैठे हुए थे, उनका क्या गुनाह है? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों समय पर टीचर्स की भर्ती नहीं किया? मैं पिछले दिनों सेक्रेटरी एजुकेशन के पास सुन रहा था कि हम लोग तुरंत सारा अभी भरने जा रहे हैं। जब हम लोग तिरंगा पार्क में मीटिंग करें, जब हम लोग तिरंगा पार्क में बातचीत करें, तो उस समय सेक्रेटरी को ध्यान में आता है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है। 10 साल 15 साल से तुम लोग कहाँ सो रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग 10 साल 15 साल से कहाँ सो रहे थे? एजुकेशन डिपार्टमेंट का साइंस का टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, जैसे मैथ्स के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीओ ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का डिप्टी डायरेक्टर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखता है। क्या इनको और कोई आदमी नहीं मिला था? आज ऐसे कई स्कूल है जहाँ पर शिक्षा का स्तर, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा का स्तर इतने ज्यादा गिर गया है कि कोई भी अभिभावक, कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला देना नहीं चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर का तनख्वाह 12,000 15,000 से ज्यादा नहीं होगा। उसी जगह में एक गवर्नमेंट टीचर को कम से कम 70-80 हजार से तो शुरुआत होता होगा। तो फिर क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूल का शिक्षा अच्छा होता है और गवर्नमेंट स्कूल का शिक्षा खराब होते जा रहा है? एक कमजोरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टीचर होता है, खासकर साइंस के, इनको स्कूल में पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है। शाम को कैसे ट्यूशन पढ़ाया जाए, उसमें ज्यादा दिलचस्पी होता है। तो ये बात एजुकेशन को नहीं मालूम है क्या? पहले एक समय में था कि सीबीआई का छापा पड़ता था या एंटी करप्शन का छापा पड़ता था, कोई भी गवर्नमेंट टीचर अगर प्राइवेट ट्यूशन लेता तो इसमें कार्रवाई होता है। आज कहाँ गया ये सब? आज जो जिन बच्चों का उम्र गुजर गया है, जिन बच्चों को उम्र एकदम से बॉर्डर में है, इनका भविष्य आने वाले समय में क्या होगा? मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आप लोग नौकरी देंगे तो क्या यहाँ के बच्चों के स्टैंडर्ड मेनलैंड के बच्चों के बराबर है? आप लोग सोचिए कि यहाँ के बच्चों के स्टैंडर्ड मेनलैंड के बच्चों के स्टैंडर्ड के बराबर है, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैं पुरानी बात बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भूपेंद्र सिंह जी थे, जब उनका टर्म्स यहाँ पे खत्म हो गया था,
तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था और उस मीटिंग में सौभाग्य से मुझे भी बुलाया गया था। और इस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह जी कह करके गए थे कि अगर अंडमान के बच्चों को सही तरीके से नौकरी नहीं मिला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थिति बहुत ही भयानक हो जाएगा। ये मेरा शब्द नहीं है, ये पूर्व उपराज्यपाल श्री भूपेंद्र सिंह जी का बातचीत है। वो यहाँ से जाने के समय अपना अंतिम बात में इस बात को बोला था कि अगर यहाँ के स्थानीय बच्चों को बराबर नौकरी नहीं मिला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। और आज वो स्थिति हो चुका है। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज फायदा किसको है? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 30 तारीख को 31 तारीख को तनख्वाह मिल जाता है, कोई उनको समस्या नहीं है। कोविड-19 के फर्स्ट और दूसरे चरण में भी उनको कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन वीके अब्दुल अजीज जैसे कई लोग अपनी मेहनत से ऐसे कई प्राइवेट काम करने वाले लोगों के घर घर तक राशन पानी पहुंचाए, हमारे बहनों के लिए उनका सामान पहुंचाए, ऐसा कई काम किए। कई एनजीओ इस मामले में आए लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला था। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ, ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं कौन से किसी दुकान में काम करते हैं, किसी घर में जाकर के काम करते हैं या इस तरह छोटा मोटा काम करते हैं, इनका पेमेंट क्या होता है? और महंगाई बढ़ती जाती है, इनका पेमेंट क्या होता है? तो इनका बच्चों का भविष्य क्या होगा? एक व्यक्ति यही सोचता है ना कि अगर हम भले ही झाड़ू मारता हो लेकिन मेरा बच्चा झाड़ू मारने वाला नहीं बनना। ये एक कॉमन चीज है, ये हर लोगों के अंदर में, हर माँ के अंदर में ये चिंता होता है कि अगर हम आज बर्तन धोती है तो लेकिन मेरा बच्चा बर्तन ना धोए, मेरा बच्चा जूता ना धोए। तो उस माँ का क्या स्थिति होगा कि ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है, उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो ट्यूशन पढ़ा सके अपने बच्चों को, उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। तो उस माँ की मजबूरी को सोचिए। मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहता हूँ कि आप उनकी उस माँ की मजबूरी को समझिए जो एक घर में बर्तन धो करके, किसी के घर में झाड़ू मार करके अपने बच्चों का लालन पोषण करती है और ऑनलाइन आवेदन की वजह से आज उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये समय की पुकार है, एकता में ही बल होता है। हम सबको एकता के सूत्र में अपने आप को मुट्ठी की तरह बंद करना होगा, तब जाकर के ताकत होगा। और ऐसा ना सोचे कि हम लोग 2 दिन का धरना किए, कुछ नहीं हुआ और कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प है कि हमको लड़ना है, हमको अपना हक लेना है, तो इस लड़ाई को अगर लंबा भी जाना पड़े तो हम लोगों का साथ जाना होगा। और वीके अब्दुल अजीज भी इस मामले में बहुत ही आगे है। इनके अंदर में बहुत बड़ा प्लान ऐसा करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगा। और हम लोग दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना नहीं चाहते हैं। हम लोग जो भी करेंगे जबरदस्त करेंगे, जरूरत पड़ा तो दिल्ली दरबार भी जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। यहाँ के बच्चों की जो समस्या है, यहाँ के स्थानीय लोगों की जो समस्या है, हम लोग मोदी सरकार के समक्ष लेके जाकर के रखेंगे और उनसे बोलेंगे कि किस तरह से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आपको अंधेरे में रखा हुआ है। आपको जो भी नीति है वो कोई भी सही तरीका से अंडमान निकोबार में लागू नहीं हो रहा है। हम लोग जाकर के सच्चाई से अवगत करवाएंगे और ये लोग जो लाट साहब बन करके बैठे हुए हैं ना, इनको इनका औकात दिखाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो लोग नहीं पहुंचे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, बंधु हैं, उनको भी फोन करके बुलाइए, क्योंकि इस लड़ाई को हम लोग 2 दिन के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अभी राजेश भाई ने बड़ा विस्तार से बताया कि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि राजेश भाई ने बताया, आज जो हमारा धरना स्टार्ट हुआ, कल इससे भी डबल होना चाहिए। हर घर से अपने अपने फैमिली को सब लेके आना चाहिए। कल शाम के बाद हम लोग का रूप बदलेगा और परसों का दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, कल 1 बजे ऐलान करेगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। मैं बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूं। आज जो यहाँ पर बच्चे लोग खड़े हैं, ये मत सोचिए कि हम लोग ये 2 दिन के बाद शांत हो जाएगा। ये 2 दिन के बाद हम लोग का आक्रोश और बढ़ेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है।
अब मैं हमारे बीच हमारे मज्जू भाई आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द कहे। हमारे बीच हमारे NSUI के प्रेसिडेंट हमारे समर्थन में आए हैं, साजिद भाई और हमारे अभिभूषण भाई, दोनों को ताली बजा के इनका स्वागत करें। हमारे समर्थन में हमारे साथ हैं। मैं बच्चों भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपना बात को रखें। दोस्तों नमस्कार। पहले ये बताइए कि 20 तारीख को तिरंगा पार्क में कितने लोग हैं? तो हाथ उठाइए। हमने आपसे कुछ मांगा था, आप लोग को याद है? मैं बार बार आपको कुछ कहा था कि एक चूड़ी और 10 रुपया जो खर्च होगा आपको किसको भेजना था? यहाँ के 2 महान नेताओं को, एक हमारे MP साहब को और एक जो MP के कैंडिडेट है जो भारतीय जनता, उनको भेजिए। जब तक ये नहीं भेजेगा इनको शर्म नहीं आएगा कि चूड़ी जो है माँ का, बहन का, बेटी का, भाव का गहना है। ये कर पाएंगे आप लोग? नाम लिखने की जरूरत नहीं आपको। टू द MP, ऑनरेबल MP हेडो पोस्ट ऑफिस कैटर्स कीजिए और सीधा उनके पास चला जाएगा। टू द प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी BJP भवन, आपका मिडिल पॉइंट, यही करिए। पीछे में फ्रॉम एड्रेस लिखने की आपको जरूरत नहीं। जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे इनको शर्म नहीं आएगा। यही तरह ये तानाशाही बन के अब सब लोग के साथ में राज करेगा, आप लोग का कोई नहीं सुनेगा। सबसे बड़ी चीज क्या बात है कि हमारा जो आप लोग का जो बात है ना, जो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते, ऑफिसर तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते? मैं बोलता हूँ पहुंचते। ये देखिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यहाँ पे। उन लोग AC में बैठे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, जो एजुकेशन डायरेक्टर सेक्रेटरी साहब, ये हमारे CID ब्रांच के जो लोग हैं, विजिलेंस के जो लोग हैं, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं। वहां में उनका आप लोग का बात सुन रहा है। वो देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग यहाँ पे आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, पिछले बार 250 आए थे, इस बार देखिए 500 आ गए। इसके बाद 1000 होगा, उसके बाद 2000 का, ये आप लोग समझ जाइए। क्योंकि बेरोजगार की ताकत जो है वो कोई नहीं समझ सकता। ये जन्म जन्मांतर से आते हैं। जब युवा और बेरोजगार जब जागते हैं ना, कहीं भी सत्ता का परिवर्तन हो जाए, सत्ता पलटी हो जाता है। तो मेरी मांग है मुख्य सचिव जी से कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो रवैया है, एजुकेशन डायरेक्टर का जो रवैया है, सेक्रेटरी का जो रवैया है, वो नाकाबिलेट है। कि वो ये चाहता है कि हम सब निकम्मे, हम सब कौन? अंडमान निकोबार के हमारे लोग निकम्मे। मैं बताना चाहता हूं अंडमान के लोग निकम्मे नहीं है। अंडमान के लोग खामोश है, इनोसेंट है। जब ये जागेंगे तो आप लोग का कुर्सी हिल जाएगा, ये याद रखिए। आप दिल्ली से आते हैं, 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, आप अपना मन मर्जी नहीं कर सकते। मैं पिछला भी 20 तारीख को आप लोगों को बताया था कि एक जो ऑर्डर जो चेंज होता है, वो ऑर्डर को चेंज करने का ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर से जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट से मोहर लग के तब आता है। जैसे कि 30 आपका जो एज फिक्स किया एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एप्लीकेशन में मांगा है, ये नहीं कर सकते हैं। हमने अपने साथी अजीत भाई से भी बात किया है और भी हमारे संगठन के जो लोग हैं उनसे बात किया है कि हम लोग कलकत्ता में कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉयर हैं उनसे हमारा बातचीत चलता है इस मुद्दे पे। बहुत जल्दी हम लोग हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही चीज से डरता है, या पत्रकारों से या तो कोर्ट से। यहाँ के मुख्य सचिव जी बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे तो उनसे हर बार मुलाकात होता है, शनिचर को उनसे मीटिंग होता है। वो बहुत पॉजिटिव माइंड के हैं, मगर उनके नीचे के जो लोग हैं उनको मिसगाइड करते हैं। तो मैं मुख्य सचिव जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ये कम है, ये 10% लोग यहाँ हैं। इनसे भी ज्यादा लोग और लोग जो इंटरलैंड में है, कैम्बल बेकन, दिगलीपुर, मायावंदा, रंगत, बिल्ली ग्राउंड, बाराटांग और दूसरे क्षेत्र में है। तो ये आवाज जो आज आपका हमारा है, ये हमारा आवाज नहीं है, ये अंडमान का युवा बेरोजगारों का आवाज है। ये जो हमारी माता बहन है, जो बेटी जो दिख रही है, ये है। क्योंकि इनके दिल में जो दर्द है ना, उसको सुनिए आप, ताकि इस पर कोई फैसला लीजिए। फैसला लेने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन को है, चीफ सेक्रेटरी महोदय का, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मोहर लगाने का अधिकार है। तो ये अधिकार जो आप हमसे नहीं छीन सकते, क्योंकि आर्टिकल 19 संविधान में हमको पूरा बोलने का अधिकार है।
ना ही हमारे भाई लोग रोक सकते हैं, ना पुलिस डिपार्टमेंट रोक सकता है, ना ही एडमिशन के लोग रोक सकते हैं। आर्टिकल 19 में हमें पूरा राइट दिया गया है कि हमें बोलने का अधिकार, कहने का अधिकार और सुनने का अधिकार भी दिया गया है। और हमारे युवाओं का हिम्मत को ललकारो नहीं। मैं प्रार्थना करना चाहता एडमिशन से आप लोग के जरिए से कि हमारे हिम्मत को ललकारो नहीं। अगर हिम्मत टूट गया तो बहुत कुछ टूटने वाला है यहाँ पे, याद रखिए। तो मैं विनम्रता से आप लोग से निवेदन करके चूड़ी वाला जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल मत करो। अगर नहीं है तो बोलिए अभी मैं मंगा के दूंगा बाजार से चूड़ी, एक चूड़ी लीजिए, एक लिफाफा में 10 रुपए का स्टैंप लगाइए, एमपी को भेजिए और बीजेपी का प्रेसिडेंट को भेजिए, ताकि उनको लगे कि अंडमान के जो लोग हैं, ये तरीका है आपको अपना विरोध प्रकट करने का। जरूरत नहीं कि आप लड़ाई करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये जरूरत नहीं है। ये तब ये चूड़ी इनके पास जाएगा तो उनको एहसास होगा। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी जो बहनें हैं ये काम कर दिया है करके, ताकि उनको शर्म आना चाहिए। जो वोट लेके आपका एमपी बना है, कौन बना है? आपका वोट लेके बना ना। उस टाइम मैं भी था उनके साथ में, मैं भी दोषी हूँ आप लोग का, क्योंकि मैं उनके लिए यहाँ से कैंबल में, यहाँ से डिगलीपुर तक उनके लिए प्रचार किया था। वो बार बार मंच में कहता था हम बेरोजगारों का रोजगारी पैदा करूंगा। कुलदीप राय शर्मा ने बात बोला था बार बार मंच में, हाथ जोड़कर रोया भी है कि युवाओं, और ये युवाओं का 90% वोट कुलदीप राय शर्मा को मिला, और उसी वोट से आप लोग वोट से एमपी बना। मगर वो एमपी कहाँ है? पिछले 4 साल से नहीं है। जब भी देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी तो आप भी लिखते हैं ना, आप लोग भी चिट्ठी लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, प्रेसिडेंट को लिखते हैं, ऑफिसर को लिखते हैं। चिट्ठी लिखने का काम एमपी का नहीं है। एमपी का काम है पॉजिटिव काम को पूरा करने का, ये एमपी का काम है। मगर हमारा एमपी बहुत अच्छा काम करता है। अभी कल उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा पूजा किया था, भगवान की वजह से बारिश आ गया। तो मैं एमपी साहब से निवेदन करूंगा, एक ऐसा पूजा करिए ताकि ये बेरोजगारों को रोजगारी मिल जाए। ये है एमपी का काम। पूजा का काम पंडित का काम है, दुआ का काम मुल्ला का काम है, पादरी का काम है, गुरुद्वारे का काम है, ये आपका काम नहीं है। और क्या बोलता है उनके चेले चपाटे, हमने कल दुआ किया था, बारिश देना आपका काम नहीं, बारिश देखना ऊपर वाला का काम है, भगवान का काम है, अल्लाह का काम है, गॉड का काम है, ईश्वर का काम है। ये आपका काम नहीं। आपका काम ये है कि आपको हम लोगों ने वोट देकर एमपी बनाया ताकि आप हमारा मुद्दा को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लेके जाइए। आइए इधर में, इनके साथ जाइए। आप है इधर में ना, एमपी हाउस में, एमपी हाउस में है। आज उनका प्रोग्राम है, हमारा फिशरीज मिनिस्टर आया हुआ है, हमको भी जाना हुआ है क्योंकि मैं उनका एक मेंबर हूँ। मगर हमारा एमपी साहब वहां जाएगा इसको खुश करने के लिए, जो मिनिस्टर रूपाला जी, उनको खुश करने के लिए। मगर आपका यहाँ नहीं आएगा। मगर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 खत्म होते होते मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटी, मेरे बेटा, हम गुनाहगार है आपका कीमती वोट हमें दीजिए। मगर आपसे निवेदन है, जब भी आप आए उसको सादर एक गिलास चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, और साथ में हम बोला है ना कि एक चूड़ी का गुलदस्ता उसको हाथ पे पकड़ा दीजिए। बोला हमारा वोट आपके लिए है, यही बात है आपके लिए, आप इसी के काबिल हैं। जब आपको हमारे रोजगार युवाओं का, बेरोजगारों का, युवाओं का दर्द नहीं होगा ना, तो आपको फायदा क्या हम चुन के। ये काम एमपी का, पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठा। पार्लियामेंट में बहुत सारे इनके चेले चपाटी सोशल मीडिया का, कुलदीप राय शर्मा ने पार्लियामेंट के अंदर में जाके ये आवाज उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी 25 साल से एमपी के साथ काम किया हूँ। 0 आवर्स, एक 0 आवर्स होता है, उसमें कोई भी एमपी है वो अपना बात को उठा सकता, वो अकाउंटेबल नहीं होता है, वो सिर्फ अपने बात करता है। यहाँ भी लोग लगा देता है वीडियो चला के कि देखो कुलदीप राय सर ने पार्लियामेंट में ये बता दिया। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ उनके नेताओं से, कुलदीप राय शर्मा से, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, एक भी इम्प्लीमेशन आपने करवाई अंडमान निकोबार में? एक भी इम्प्लीमेशन जो बात आपने वहां का, यहाँ पूर्ववत नहीं। आप क्या चाहते हैं कि जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, आज अंडमान निकोबार 3 से 4 लाख का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोगों को नहीं मालूम? 3 से 4 लाख का प्रोजेक्ट चलता है, और यहाँ बंदर बांट हुआ है। एमपी का अपना हिस्सा उसको मिलता है, चुपचाप बैठा, और जो दूसरे नेता उनको हिस्सा मिलता है। ये चुप, इनको कोई दर्द नहीं है, क्योंकि इनका बच्चा लोग पढ़ते हैं मेनलैंड में, इनका बच्चा फॉरेन कंट्री पैदा होते पढ़ते हैं, इनको कोई दर्द नहीं। इनको दर्द तब होगा जब आपका आवाज
और आवाज क्या है? हाथ से नहीं, मारना नहीं, थप्पड़ नहीं मारना, थप्पड़ नहीं, चूड़ी। याद है कि मैं अभी लाऊंगा, जब मैं यहाँ से खत्म करूंगा, जाऊंगा वहां तोहफा से चूड़ी लाऊंगा और आप लोग को दूंगा, और आप लोग एक लिफाफा 10 रुपया का उसमें डाल के स्टैंप लगा के जो एड्रेस पे सीधा पहुंचे। किस फ्रॉम एड्रेस जरूरत नहीं है कि कौन भेजा, बस उनके पास पहुंचना है। ये चूड़ी एक ऐसा तमाचा है, इनको आने वाले दिनों में खबर मिलेगा। ये जो हमारे जो आईबी के रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सीबीआई के रिपोर्टर एसएच ऑपरेटिंग है, हमारे पीएस ऑपरेटिंग के लोग रिपोर्ट करते हैं, ये संदेश कहाँ जाएगा आप लोगों को मालूम है? आईबी अभी थोड़े ही आधा घंटे, ये प्रोग्राम खत्म होने आधा घंटे के बाद में ये सीधा जाएगा आपका पार्लियामेंट के पटल के अंदर में, जो वीके अब्दुल अजीज के नेतृत्व में बेरोजगार युवा युवती महिलाएं सब जो धरना करते, उन लोगों ने निर्णय लिया था कि एक चूड़ी प्यार से तोहफा के रूप में उनको पहुंचाया गया। तो इसलिए आने वाला जो 2024 है, इसका खतरनाक घंटी आप लोग के ऊपर बजेगा, रूलिंग पार्टी के ऊपर बजेगा और अपोजिशन के ऊपर ही बजेगा। तो याद रखिए मेरी माता बहनों, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। आज बहुत खुशी हुआ कि आज डबल लोग यहाँ पे आ गए। कुछ कारण है, बारिश की वजह से या बोट या बस नहीं मिलेगा, मगर आप लोग से विनती है, जितने भी अपने सहपाठी आप लोग से पड़ी है वो लोग भी उनको करिए, ताकि आप लोग से जितना जुड़ेगा वीके अब्दुल अजीज भाई का हिम्मत उतना बढ़ेगा, इनको उतना ताकत मिलेगा। नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कब एक झूठा केस फाइल करके इनको जेल के अंदर भेज देगा। ये हुआ हम लोग के साथ, हम लोग मेरे ऊपर तो बहुत केस हुआ है और हम केस से कभी डरता नहीं। ये सब इनके अंदर में सीआईडी में बहुत सारा केस हुआ है, नहीं डरता, क्योंकि हम लोग समाज सेवा वाला का काम ही है जेल जाना, और जेल में बढ़िया खाना मिलता है। मैं 5 दिन रह के मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है। घर में जो खाना नहीं होता ये नहीं कहे, वहां में अच्छा खाना मिल रहा है। और खाना नहीं करने से हवलदार डंडा लेके, चल खाना नहीं खाएगा तो डंडा से तुमको खाना खिलाएगा। और जेल का डर हम लोग को नहीं है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये आवाज आगे तक जाएगा, जितना दूर तक आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा, जितना देरी तक आप लोग का साथ मिलता रहेगा, जितना देरी तक आप लोग आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये अब्दुल मजीद, ये वीके अब्दुल अजीज, अभिभूषण भाई हमारे साथ में है, हमारे राम बाबू है, हमारे सहपाठी, हमारे राजेश भाई, ये है जो हमारा, इनके साथ हमने बहुत सारा आंदोलन किया। क्योंकि एक बात बताए थे ना कि आपको, जब वो लोग ने सुनामी का उसमें धरना दिया था, मैं उस वक्त जोश में था, जोश में आके बोल दिया था अगर 1 महीने के अंदर में हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो मैं 32 तेल डाल के वहां जल देगा। गनीमत है कि 23 तारीख के अंदर में फैसला हो गया, हम जल्दी से बच गए। तो धन्यवाद है एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने उसे इस वक्त को पूरा किया। तो मैं एक बार सुनन एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से सदर निवेदन करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से सादर प्रार्थना करता हूँ कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये आपके चैम्बर में बैठ के होने वाला काम है जिसे को आप पूरा कर सकते हैं। और देखिए ये रिपोर्ट जा रहा है, आप लोग सुनने को मिला, दिखाइए थोड़ा से भाई साहब, थोड़ा से ऊपर करके दिखाए, ताकि महिलाओं का जो चेहरा उनको दिखाई दे, ताकि उनको अपना बेटी माँ बहन का दर्द महसूस हो, ताकि इनका काम को पूरा कर सके, इनकी आवाज को बुलंद कर सके। तो धन्यवाद। मैं एक बार यहाँ से जा रहा हूँ और चूड़ी लेके आ रहा हूँ आप लोग को देने के लिए। और ये चूड़ी, ये बड़ा भाई के नाते आप लोग सिटी पर्सन के एमपी को और यहाँ का बीजेपी का प्रेसिडेंट को दे दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू भाई। मंजू भाई ने बताया कि अंडमान में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो हम गरीबों का साथ दे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम एक जिला परिषद है और आगे कोई एमपी बनने का मेरा इरादा भी नहीं है और हम बनेगा भी नहीं, बनना चाहता भी नहीं। लेकिन अंडमान के बच्चों के साथ नाइंसाफ होता हुआ वो भी हम नहीं सहेंगे। जैसे कि मंजू भाई ने बताया कि हम लोगों को झूठा इल्जाम लगा करके जेल भेजेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसा अगर करना चाहे तो भी कर ले, जेल से आने के बाद भी यही आंदोलन जारी रहेगा, यहां से मैं ऐलान करना चाहता हूं आप लोगों को। मैं आपको बताता हूं, ये जेल, ये पुलिस, ये ताना हम ही लोग के लिए बना हुआ है, जो मर्द के बच्चे हैं। अभी जैसे मंजू भाई ने बोला चूड़ी देगा,
मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो चूड़ी में एड्रेस लिख करके जरूर भेजे, ताकि उन लोगों को शर्म आ करके हम लोग समर्थन करके हम लोग आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाए और आने वाले समय में हम लोग साथ दे करके हम लोग इंसाफ दिलाए। क्या ये जरूरी है कि नहीं है? बताइए आप लोग, जोर से बोलिए। मैं इतने जोश के साथ भाषण देने का मुझे आदत नहीं है, लेकिन आज जो सुन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का दादागिरी और गुंडागिरी, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर हमारे IAS ऑफिसर बैठे हैं यश चौधरी जी, जो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, उनको आज राज्य दिवस को बैठा करके LG का जगह में बैठाना है। क्यों? उतना स्टैंडर्ड है। उनका नौकरी मिलकर के 6 से 7 साल नहीं हुआ, लेकिन आज उनका गमन इतना है कि उनको मिलने का तक समझ नहीं है। वो सोचता है कि अंडमान का जनता, अंडमान का बेरोजगार सब जो चुपचाप बैठेंगे। लेकिन मैं इस मंच से ऐलान करना चाहूंगा कि आने वाला दिन, कल का दिन जो रहेगा, ये हमारा बहुत बड़ा दिन रहेगा। और परसों दिन आप लोगों को ऐसा एक तरीका बताएगा जो हम लोग उतरेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आप लोग तैयार है या नहीं है? हाथ उठाइए, जो तैयार है आप उठाइए। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सेक्रेटरी एजुकेशन होशियार, सेक्रेटरी एजुकेशन होशियार, हेल्थ कलेक्टर होशियार, हेल्थ कलेक्टर होशियार। हम लोग जो होशियार बोलते हैं, जिसका ये मतलब नहीं है कि होशियार हो जाओ। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग आवाज सुने और हम लोग का बात सुन करके हम लोग आश्वासन दे, उनकी चीज दे, कितने दिन में हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग कल जो बार आप लोग से बोल रहे हैं, अपना अपना फैमिली को लेकर के कराएगा। जो यहाँ पर माता सब खड़े हैं, जितने भी माता लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब अपने बाल बच्चों को भी लेकर के कल हम लोग यहाँ पर आएंगे। और कल के दिन हम लोग का बहुत बड़ा दिन होगा और कल के एजुकेशन में हम लोग दिखाएगा कि हम लोग परसों क्या कर सकता है। सब लाएंगे, जोर से बोलिए, जरूर। धन्यवाद। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपना बैग लेकर के, अपना कपड़ा लेकर के मैं अपना लेकर आ गया। 2 दिन यहीं पर सोने का सोचा है, यहीं पर रहेंगे। आप लोग शाम को घर जाएंगे, जितने जेंट्स हैं सब हमारे साथ रहेंगे ना? जेंट्स रहेंगे ना? लेडीज लोग सब घर जाएंगे। कल आने के टाइम में सब अपना अपना ऑटो रिक्शा में और अपना बस में चढ़ के अपना फैमिली को लेकर आएंगे। जरूर। क्या है? जोर से बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और भी हमारे बीच हमारे विंदरगंज के प्रधान श्री वेंकट राम बाबू जी आए हुए हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका स्वागत करें ताली बजा करके। और मैं चाहूंगा वेंकट राम बाबू जी सामने आए और अपना बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज भाई। आज 29 तारीख को अजीज भाई के नेतृत्व में हमारे जिला परिषद के पार्किंग एरिया में जो धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज को उठाने के लिए आप सभी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों का जायज मांगों को लेके अजीज भाई ने जो मूवमेंट छेड़ा है, उसमें जो सभी सहयोग कर रहे हैं, हम भी उनका साथ दे रहे हैं। जो भी आपका जो समस्या है, उस समस्या का जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक हम जो है आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा, काफी लंबे समय से लोग परेशान हैं। आज भी हम देखते हैं कि पूरे अंडमान निकोबार में करीब 15 से 20 साल से
हमारे यहाँ के लोग अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको जो है इसका अंजाम नहीं मिला। जबकि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से चलता है। जो भी समस्या होता है इसका सीधा सीधा जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो कि हर समस्या का समाधान दिलाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपकी समस्या पहुंचाने का जिम्मेदारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है और अदर पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने काम करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जिसके हाथ में वो पावर होता है जो आपकी आवाज को संसद तक पहुंचाए, संसद से लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से आपकी समस्या का समाधान मिल सके, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुनते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू से चुनते हैं, लेकिन जब वो जीतने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिटिकल पार्टी की सोच से हटकर जनहित में काम करे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम होता है कि हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए, और आपके समाधान के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेशन पे है। हम चाहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इस मुहिम से जुड़े और आपकी आवाज बनकर इस समस्या का समाधान दिलाए। जैसे कि अभी अजीज भाई ने अपने बातों में रखा, काफी वक्ताओं ने अपनी बातों में रखा कि आपकी जो समस्या है कोई हल नहीं होता है, समस्या नहीं है। ये समस्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और आप में सभी जो है उनको लेके बैठक करके इनका समाधान दिलाया जा सकता है। ऐसे काफी सारी समस्या हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इससे पहले भी आई थी, ऐसे ही एजुकेशन के द्वारा समाधान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो एग्रीगेशन है ये और उग्र रूप लेने से पहले अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इसको जो है शॉर्ट आउट करे। और जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एक छोटा सा पॉपुलेशन है, यहाँ पे 3 से 4, 5 से 6 यही बताता है रेशियो। इतना सा पॉपुलेशन को हैंडल करना कोई बड़ा काम नहीं है। और यहाँ पे केंद्र सरकार से काफी फंड आता है जो कि इसी ऐसी समस्या का समाधान दिला सके। तो हम फिर से इस बार आपके इस मंच से चाहते हैं कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ के इस मुद्दे को सुने और लोगों को परेशान नहीं करे। ये धरना को और आगे न बढ़ते हुए आज ही जो है इसका समाधान मिल सके। यहाँ पे जितने भी मीडिया कर्मी है, सीआईडी, सीबीआई जो भी यहाँ का रिपोर्ट बनाते हैं वो सही तरीके से रिपोर्ट बनाए और हमारे यहाँ के युवाओं का जो समस्या है उसका समाधान दिलाए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है युवा भी है, एजड भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जो है 20 से 25 साल अपने सर्विस दे चुके हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, अन्य डिपार्टमेंट हो, सभी जो है दूर दूर में है। आज यहाँ पे संख्या अच्छी संख्या पहुंची है। यहाँ पे संख्या की बात नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 10 लोग भी अपनी मांग को लेके लड़ते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूंगा। इसलिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी संख्या में देखती है तो हम चाहते हैं कि आप जो है जैसा युवाओं ने अपनी बात में कहा था कि आप अपने घर से और जितने भी लोग इस समस्या का समाधान के लिए भटक रहे हैं इधर उधर नहीं बैठते कहीं भी, आप एक मंच पे आप सभी एकजुट होकर अजीज भाई का साथ दीजिए। हम सभी मिलकर जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से आपका समाधान मिलने तक लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय अंडमान। अभी हमारे आसमान सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से किसी को कॉल आया कि जो जो इसमें शामिल हुआ है उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये धरना है, ये धरना है तो धरना की तरह चलने दो, हम लोग मजबूर मत करो कि रोड में उतरने के लिए। अंडमान आसमान एजेंसी जो बोल रहे हैं उनका सिक्योरिटी एजेंसी का बीच में तो घपला चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं है। एलिम्स डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत बड़ा स्कैम है आप लोगों को लेकर के, जिसका पेमेंट दलाली के तरीके से दिया जाता है आप लोगों को। मैं आसमान सिक्योरिटी एजेंसी अगर यहाँ पर कोई है या उनको खबर पहुंचा सकता है तो उनको पहुंचा दे कि हमारे ये जितने भी करो स्टाफ मेडिकल डिपार्टमेंट से आए हुए उनका एक जन के भी साथ अगर
बुरा हुआ तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज सिर्फ आप लोग आए हैं, मैं अपना विलेज से किसी को नहीं लाया, जरूरत नहीं पड़ा बोल करके। अगर जरूरत पड़े तो मैं 1000 लोगों को लेकर करके चक्का जाम करूंगा फरागंज जंक्शन में आप लोगों के लिए, ये मैं ऐलान करता हूं। आज ये जो बैठे हुए हैं मेरे माँ बहन लोग, सब मेरे भाई लोग, ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करना या उनके ऊपर कुछ आरोप लगाना उसका मकसद नहीं है। हम लोगों का मकसद है सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो आप लोगों को समय दिया उसका भरपूर फायदा आप लोगों ने उठाया। आज आप लोग सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू से जो धमकी देना चाहते हैं, ये भूल जाइए कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो सोचेगा वो चलेगा। आज अंडमान का युवा जाग चुका है और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे बीच हमारे एमएसयूआई के प्रेसिडेंट जो हम लोगों को समर्थन करने के लिए आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा साजिद भाई से कि आकर के हमारे युवाओं को संबोधित करें। साजिद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज भाई। सबसे पहले तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी स्टूडेंट्स के तरफ से अजीज भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा। अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे लीडर हैं। आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, कोई यहाँ से फारगंज से होगा, कोई बलसाड़ से होगा, कोई गहरे चरमा से होगा, कोई डिगली पुल से होगा, कोई कैमल बे से होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड के विभिन्न क्षेत्र से यहाँ पे लोग आए हैं। आप लोगों ने अपने अपने एरिया में प्रधान बनाया होगा, जिला परिषद मेंबर बनाया होगा, समिति बनाया होगा, अपने वार्ड के मेंबर को बनाया होगा, अपने वार्ड के काउंसिलर को बनाया होगा, लेकिन उन सबका जिम्मेदारी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई लिया है तो कोई और नहीं, आशीष भाई ने लिया है। मैं तहे दिल से आशीष भाई धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद कई दिनों से हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और कई दिनों से यह चीज को हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले 5 से 6 साल के भीतर जो प्रॉब्लम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को झेलना पड़ रहा है, खासतौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं को जो झेलने के लिए पड़ रहा है, इसके लिए हम अपनी कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। और एक बात आज यह मन से हम ऐलान करना चाहते हैं, जो पिछले 4-5 सालों से हमारे द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस द्वीप समूह में आए सिर्फ और सिर्फ फिशिंग करने के लिए और गोल्फ खेलने के लिए, आप थोड़ा फिशिंग करना बंद करिए और गोल्फ खेलना बंद करिए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में सोचिए। आज आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, जो लोग मेलैंड से आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आकर सिर्फ और सिर्फ 10 बजे चैम्बर में आते हैं, 1 बजे चैम्बर से जाते हैं और आराम से खाना पीना खाकर 3 बजे आकर 5 बजे जाते हैं। आज ऐसा परिस्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता का किसी भी तरीके से परवाह आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। आज यह मन से ऐलान करना चाहता है, अभी कॉलेज बंद है, अगर इस समय में भी अगर अजीज भाई मेरे को पुकारेगा कि साजिद भाई आज से 15 दिन के बाद प्रोटेस्ट हम ऑर्गेनाइज किया है और हम लोगों को आपके स्टूडेंट्स का सपोर्ट की जरूरत है, तो आज हम यह मन से ऐलान करके जाता है कि आता वाले समय में अजीज भाई हम लोगों को कभी भी आवाज देगा तो हम लोग 300-400 स्टूडेंट लेकर आपके साथ हम लोग खड़ा रहेगा। हम लोग आई टी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मांग करते हैं कि 100% जॉब रिजर्वेशन के मामला को लेकर हम लोग मांग करते हैं। जो 15,000 वैकेंसी जो आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वेकेट पड़ा है, ये वैकेंसी को कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग रिटायरमेंट होकर अपने घर पे चले गए, जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी जगह मुझे पोस्ट वेकेट पड़ा है। जो वेकेट पोस्ट को आज ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज मन से ऐलान करना चाहता हूं, अगर आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान द्वीप समूह के युवाओं को अगर रोजगार नहीं दे पा रहा है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर बिजली नहीं दे पा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पानी नहीं दे पा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सड़क सही से नहीं बना पा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अस्पताल को सही तरीके नहीं चला सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ताला मारिए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिफेंस कैंप में भेजिए। आज डिफेंस इलाका में 24 घंटे पानी मिलता है। आज डिफेंस के विजयबाग के अंदर में अच्छा अस्पताल पे ट्रीटमेंट होता है। आज ये देश को कोई आजादी दिलाया है, तो आजादी दिलाने में सबसे पहले हाथ कोई था तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों का हाथ था। आज ऐसा परिस्थिति आ गई कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोई पूछ नहीं रहा है। और मैं ये मन से कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। इससे पहले कई लोगों ने पॉलिटिकल बात किया, एक दूसरा नेता के ऊपर तोपा कि वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, किसी को चूड़ी भेजना है, किसी को पैसा भेजना है। मैं ऐसा बात कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आप अजीत भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मन से, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि आज ये जगह कोई राजनीति करने का नहीं है। आज आप लोग से आज अजीत भाई लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अजीत भाई को कहूंगा कि आप लोग अच्छा सा टीम बनाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के पास जाइए, आप लोग MP साहब के पास जाइए, जिसके पास जाना चाहिए, लेकिन अपना काम आप लोग करवाइए। क्योंकि आप लोगों ने अपना अपना वोट देकर MP को बनाया है, अपने ने प्रधान को बनाया है, अपने ने जिला परिषद को बनाया है, तो आज उनका जिम्मेदारी बनता है कि आज आप लोगों के साथ खड़ा होकर ये तानाशाही एडमिशन के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। साजिद भाई ने अपना समर्थन दिया हम लोगों को। बैठिए बैठिए, अब बैठ जाए, ज्यादा जगह है वहाँ बैठ जाए। क्या करेगा, इसी डक्का उक्का मेरे क्या मुझे चलना है, उसी तरह चलना है आज भी। आज यहाँ पर हम लोग जो जमा हुआ है उसके लिए हम लोग सबक रखा हुआ है, आज भी और कल भी। हम लोग चाहेगा कि हम लोगों का समस्या आज ही पूरा करके हम लोग को लिखित रूप में दे और बताए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में जितना भी प्रावधान हम लोग डाला हुआ है, इसका एक एक के ऊपर हम लोग से बात करें और बात करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। जैसा मेडिकल एनिम्स के अंदर जो कोविड के समय में काम किया था, उन लोगों को भी समस्या अभी आया हुआ है, तो उन लोग भी हम लोग के साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि कल बार बार मैं ऐलान करता हूं आप लोगों को, कल अपना फैमिली के साथ ही आना है, अकेला मत आना है। आज यहाँ कुछ लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो ड्यूटी बस में आया हुआ है, बड़ा सराहनीय है कि इन लोगों को हिम्मत पे दाद देना पड़ेगा, जिन्होंने यहाँ पर अपना ड्यूटी का ड्रेस पहनकर भी आया हुआ है। और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर में, जो सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो धमकी मिल रहा है, आप लोगों को ड्यूटी से अगर निकाला जाए तो एक मैसेज आप लोग आउटसोर्सर्स का जो हमारा ग्रुप है उसमें अपना वॉइस डालिएगा। और आप लोग ये मत सोचेंगे कि मेरा 11 तारीख को इलेक्शन है, मेरा खुद का वाइफ खड़ा है, लेकिन मैं वो छोड़कर भी आप लोगों के साथ मेडिकल में हम रहेगा। मैं एजुकेशन का जो मुद्दा बार बार मैं ये शुरुआत एजुकेशन से शुरू हुआ था, आज बढ़ते बढ़ते आउटसोर्सर जमीन जुड़ा, और अभी जो IPLT के अंदर में जो बच्चे लोग काम करे हम लोग जुड़े, उन लोग भी फोन करे मुझे, आज उनका केस नहीं लिया, और होमगार्ड लोग हमको फोन करे, लेकिन मैं सबको एक साथ लाना नहीं चाहता। एक धीरे धीरे कर करके जो एक एक डिपार्टमेंट का, दो डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। और आप लोग भरोसा रखिए कि हम लोग एडमिशन को मना के रहेंगे। ये आप लोग अंदर में राजेश भाई जी ने जैसे बताया कि हमारा हिम्मत सबसे पहले आना चाहिए अंदर से। अभी बहुत सारे फोन आ रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को भी फोन आ रहा है कि आप जो एजुकेशन में गए, मैं आपको बता दूं कि कोई कुछ नहीं कर सकता
अपना हक के लिए हम लोग खूनी लड़ना है और अपना हक ईमानदारी से अगर मिल जाता तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठते। ये हमारा हक है। 2014 से आप लोग काम कर रहे हैं, इन लोग 2002 से काम कर रहे हैं। सबको अपना हक दे करके बाकी को पोस्टों पर सिलेक्ट करिए, यही हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट है। आज हमारे बीच हमारे मज्जू भाई आए हुए हैं। मज्जू भाई चूड़ी लेने गए थे और आ गए, तो अभी लिख करके सीधा एड्रेस पे सबको भेजेंगे। फ्रॉम एड्रेस नहीं लिखेंगे, किसी का नाम नहीं लिखेंगे और ये जो भेजा है तो मज्जू भाई का नाम ही रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब अपना हाथों से एक एक चूड़ी उसमें डाल करके मज्जू भाई के हाथ में दे दे और उसको जो है हम लोग भेजेंगे। सब तैयार है ना? ये चूड़ी मिलने के बाद कम से कम हमारे यहाँ का नेता लोग कम से कम जागे। आइए एजुकेशन अंडमान को आइलैंड पोर्ट ब्लॉक ये लिखिए। ऑनरेबल MP अंडमान का आइलैंड पोर्ट ब्लॉक। और सिर्फ MP को नहीं, हमारा कांग्रेस का प्रेसिडेंट को भी लिखना है और हमारा बीजेपी का प्रेसिडेंट को भी देना है, ताकि तीनों को चाहे। मेरी बात सुनिए, मैं प्लीज मेरी बात सुनिए। आधा जन जो है MP को देगा, आधा जन जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट को देगा, आधा जन बीजेपी का प्रेसिडेंट को देगा, ताकि हम लोग ये मिलके और हमारा जो आने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विशाल जली जी को भी जो कैंडिडेट रहेगा, चारों का नाम में भेजना है। तो सारा लिफाफा थोड़ा ऊपर ऐसा कर दीजिए ताकि आपसे कलेक्ट हो जाए। खबरी है जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कि शाम को 3 बजे हेल्थ सेक्रेटरी हम लोग का सारा डिमांड को सुनेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए। और मैं चाहता हूँ शाम को 3 बजे का समय दिया है, हर एक डिपार्टमेंट से 2-2 लोग जो बात करेंगे अच्छे से, उन लोग मेरे साथ चलेंगे और सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात होगा। हम लोग का बात को रखा जाएगा और उनका तरफ से क्या आश्वासन मिलता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके हम लोग ऐलान करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये तो बस लड़ाई है, आगे हमारा लड़ाई बाकी है। ये मत सोचे कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम लोग का प्रॉब्लम इससे पहले सॉल्व होना चाहिए था, जब हमारा यहाँ का युवा जाग गया होता। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बचा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, उनका टाइम तो मैं वेट कर रहा हूं। आज अगर उनका टाइम नहीं मिला तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैं कल 1 बजे ऐलान करूंगा। मैं आपको बता दूं, सबको मनाना अच्छा बात है, प्यार से। जब नहीं मानता है तो कैसे मनाना, वो भी अच्छे तरीका से हम लोगों को जानता है और मनवा के रहेंगे। अभी जैसे हेल्थ सेक्रेटरी हमें समय दिया, शाम को 3 बजे बुलाया। मैं चाहता हूं शांतिपूर्वक यहाँ बनाए बैठे, आप लोग अपना जो लंच लाया वो यहाँ पर पानी से पानी वहां पर है, गिलास रखा हुआ है। मेरे पास खाना खिलाने का पैसा नहीं है, सिर्फ चाय, लाल चाय पिला सकता, पानी पिला सकता है, वो मैं पिलाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बार-बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब तक हम लोग यहाँ से अपना बात को नहीं रखेगा तब तक एडमिशन सुनने वाला नहीं है। ये तो आज साबित हो गया। मेडिकल डिपार्टमेंट, एम्स डिपार्टमेंट से जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप लोग हमसे मिलकर के 10 से 15 दिन भी नहीं हुआ। आज आप लोग का प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व करने का कोशिश हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग करवा के रहेंगे, ये मैं ऐलान करता हूं। आज बड़ा खुशी की बात है कि हमारा 2 दिन का समय जाएगा, लेकिन हमारे वजह से बहुत सारे जिंदगी बचेगा, ये मुझे सबसे बड़ा खुशी का बात है।
मैं चाहूंगा हमारे राजेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द और कहें। देखिए, सुबह ही मैंने कहा था कि अकेले ही होती है हर नई शुरुआत, अगर हिम्मत है तुम्हारे पास तो जमाना देगा साथ। जैसे कि अभी फोन आया सेक्रेटरी हेल्थ 3 बजे बुलाया है, एक अच्छी शुरुआत है। अब उसके पास में जाकर के कितना काम होगा, कितना काम बनेगा, कितना काम नहीं बनेगा, इस विषय में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन पहला कदम ये है कि हम लोगों को उसने बुलाया है, ये एक बड़ी जीत है। अब वहां जाकर के हम लोग अपनी बात को बहुत ही शांतिपूर्वक रखेंगे। आपका जो भी समस्या है आप अपनी समस्या उनके पास में रखना, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ एक पॉजिटिव आदमी है और इससे पहले भी जीबी पंत और एनएम्स के बीच में जो झगड़ा था उनको लेकर के कुछ हम लोगों का बातचीत हुआ था, तो कुछ हद तक उस मामले को सुलझाया। और ये अच्छी बात है कि फिर से एक बार आज बुलाया है, हम लोग अपनी बात रखेंगे। ठीक उसी प्रकार जो हमारे शिक्षा विभाग के जो लोग यहाँ पर हैं, उनमें से और भी कुछ नया मांग आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-22 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनका डिमांड है कि पहले सीनियर जो है उनको रेगुलर किया जाए, उसके बाद दूसरों को देखा जाए। ऐसा और भी बहुत तरह का मुद्दा भी सामने में आया है। और मैं फिर से एक आश्वासन देता हूं कि एजुकेशन सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर हो या फिर चीफ सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, जब तक एजुकेशन वाले भी हम लोगों को नहीं बुलाएंगे, हम लोग हार मानने वालों में नहीं है। जब हम लोग एक कहावत है ना कि सर पे कफन बांध लिए हैं तो मरने से क्या घबराना, कि सर पे कफन बांध लिए हैं तो फिर मरने से क्या घबराना। और आज स्थिति परिस्थिति वही है कि जो भी होगा हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। और जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है, न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संख्या बल बहुत कम है, इस संख्या बल बहुत कम है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में अपनी ताकत को दिखाना है तो सभी को एकजुट होकर के आना है। एक एक ग्रुप पे कम से कम 150, 200, 300, 400 आदमी होते हैं। इतने सारे ग्रुप पे आप लोगों का ही होगा, उनमें से भी अगर सब आते ना तो और भी ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि प्रशासन के सामने में प्रशासन हमेशा यही देखता है कि इनकी संख्या कितना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ दबाने की बात सोचते हैं, उठाने की बात नहीं सोचते हैं। और आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की परंपरा बन गया है कि यहाँ के लोगों को कैसे दबाया जाए। तो मैं फिर से, मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट किया तो अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि संख्या बल को बढ़ाइए। और अभी भी जो भी आपके सहपाठी यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं, जो भी आपके मित्र यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं, उन लोगों को अभी भी बुलाइए। 3 बजे पहले हम लोग हेल्थ सेक्रेटरी के पास में जाएंगे, अपना मुद्दा उनके पास में रखेंगे, उनका क्या जवाब होता है या हम लोगों को कितना दिन का समय देता है, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या रणनीति तैयार करना है, और सब फिर हम लोग आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद राजेश भाई। अभी हमारे बीच हमारे कोविड बच्चों जो एरो से माना जाता है, हमारे कोविड के समय में बहुत गरीबों को मदद किया और मेरा बहुत करीबी दोस्त है, वो हम लोगों को समर्थन करने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कहें और रजिस्टर में जो एंट्री करे उन्हीं को खाली हम जाएगा, उन्हीं का नाम देगा, बाकी किसी का जरूरत नहीं है। जो नहीं आया उनका नाम नहीं देगा। जो मेरे पास रजिस्टर है हम गाड़ी में रख दिया, लॉक कर दिया, और किसी का नाम उसमें चढ़ाएगा भी नहीं। मैं चाहूंगा हमारे बीच मुत्तू सर, हम लोग हर हक के लिए हम लोग रोड में आना पड़ता है। यही हम लोग को लोकल अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, यही हम लोग यहाँ अंडमान आके हम लोग ये यहाँ पे हम लोग जॉब ले सकते हैं, ये गारंटी लेके आए हम लोग। बोलिए, मैक्सिमम लोग भी 10 ईयर्स कैटेगरी वाले बहुत जन होंगे। कितने जन इसमें 10 ईयर्स कैटेगरी वाले? आज भी हम लोग 10 ईयर्स कैटेगरी में हैं, लेकिन पैदा होकर 40 साल हो गए हम लोग। व्हाट इज दिस? यही हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें हेल्प कर रहा है। मैं हरी सर का हर मुद्दा मैं सुना हूँ, हर डिपार्टमेंट का जितना भी इश्यूज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का हेल्थ का जो इश्यूज जो भी है, हमें उसको सॉल्व करने के लिए रोड में आना पड़ा। आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई?
मेरा मुल्क है, मेरा जॉब है, मेरा अधिकार है, हम रोड में आएगा और हम सबको आना है। ये जो भीड़ है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी अगर अजीत सर जैसे बड़े लोग अगर बुलाते हैं तो इसका 10 गुना भीड़ जरूर लाइएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि कुछ है यार इन लोगों में, कुछ बात है इनमें। और अजीत सर बहुत शर्म की बात, मैं नहीं चाहता कि वो अधिकार हम लोग से छीना जाए। हम जॉब जब भी लेते हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस, कभी 1/3 परमानेंट, तो बात सुन के बहुत जमाना हो गया। मेरे अब्बा लोग के जमाने में परमानेंट जॉब है कि नहीं? हम लोग जमाने में कब सुने हम लोग परमानेंट जॉब? कभी सुने हम लोग? कब सुनेंगे? सबका 40 साल नियर बाई 40 एज हो गई हम लोग, हमका कब सुनेंगे हम लोग? यही है बस, रोड में आना, माइक पकड़ना, भैया मेरा जॉब दो, भैया मेरा अधिकार दो। लेकिन उनको एसी रूम में बैठे बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं देगा, चाहे वो कुछ भी समझ ले मुत्तू के बारे में। क्या है भाई, मुत्तू ऐसा बोल रहा है, भाई मेरा अधिकार है। या मैं हर पानी का तो है ही प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम, करंट का प्रॉब्लम, कुछ भी ले लो, हर जगह पे प्रॉब्लम। लेकिन नाम है स्मार्ट सिटी का लिस्ट में, नाम है स्मार्ट सिटी का लिस्ट में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया सिंगापुर से आदमी आएंगे, तन्नी गाड़ी का पानी पूछेंगे, कौन सा पानी? लेकिन नाम क्या है? स्मार्ट सिटी। यही है लिस्ट है स्मार्ट सिटी में। लेकिन हमें लेना पड़ रहा है कि कुआं का पानी दे दो। कल एलिजाबेथ रानी आएगी, एयरपोर्ट से उतरेगी, हम लोग बोलेंगे मैडम पानी नहीं है, क्योंकि तन्नी गाड़ी में पानी नहीं है, बारिश नहीं है। ये है स्मार्ट सिटी, है ना? बहुत सारा टेक्निक यूज कर सकते थे हम लोग। मैंने अपना न्यूज 24/7 के तरफ से मैं बहुत सारा अपना विषय रखा हूँ, आप देखे होंगे आप लोग। मैं चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना आइलैंड को अगर बचाना चाहता है तो हर जितना भी इश्यूज पब्लिक लेके आता है उसको विदिन ए सेकंड उसको सॉल्व करो। ये नौबत मत आने दें कि हम रोड में आना पड़े, भूखा प्यासा बैठ के भैया मेरा सिंगल रहेंगे आप लोग, सब सिंगल। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। हमारी मांग पूरी करो भाई हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। रोहित नया फोन ले गया, रोहित नया फोन ले गया। मेडिकल वाला जो सेक्रेटरी है वो भी 3 बजे मिलने के लिए। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, हमारी मांगें पूरी करो, हमारे बच्चे को नौकरी देना होगा, हमारे बच्चे को नौकरी देना होगा, हम लोगों के बच्चे को नौकरी देना होगा। एजुकेशन होशियार, एजुकेशन होशियार, हमारे जो रैली हुआ है हमें अरे वो पानी लेके गया